27 अक्टूबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को अगले सीजेआई के तौर पर सिफारिश की है। सीजेआई गवई का रिटायरमेंट 23 नवंबर को हो रहा है और 24 नवंबर से जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन है नए चीफ जस्टिस और आखिर क्यों ये सिफारिश महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं सिफारिश क्यों की जाती है, ये प्रोसेस कैसे काम करता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की नियुक्ति का नियम बहुत साफ है। सीनियरिटी का मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी कहता है कि आउटगोइंग सीजेआई को ही अगले के नाम की सिफारिश करनी होती है और वो नाम सीनियर मोस्ट जज का ही होता है जो फिट माना जाए। सीजेआई गवई ने अपनी सिफारिश में जस्टिस सूर्यकांत को पूरी तरह योग्य और सक्षम बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों की सोशल बैकग्राउंड एक जैसी है, संघर्ष और मेहनत से ऊपर उठने वाली। उन्होंने जस्टिस कांत को ये लेटर की कॉपी भी सौंपी है। गवर्नमेंट जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी और बस नया सीजेआई तैयार। सीजेआई गवई का कार्यकाल कैसा रहा, जल्दी से आपको बताते हैं। सीजेआई बी.आर. गवई मई 2025 में 52वें सीजेआई बने थे। उनका कार्यकाल करीब 6 महीने का रहा, लेकिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। मिसाल के तौर पर हाल ही में कुछ संवेदनशील केसेस हैंडल किए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे। गवई साहब महाराष्ट्र से हैं और SC/ST कम्युनिटी से आते हैं। वो खुद एक इंस्पिरेशन है। उनका रिटायरमेंट 23 नवंबर को होगा क्योंकि जजों की रिटायरमेंट एज 65 साल है। तो ये ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल में हमेशा थोड़ी हलचल रहती है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। अब बारी जस्टिस सूर्यकांत की। वो कौन हैं और कहां से आते हैं। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि आसानी से पढ़ाई हो जाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लोकल ग्रेजुएशन के बाद 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से LLB किया। 1989 में वो हाई कोर्ट में बार एडवोकेट बने, स्पेशलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस और सिविल मैटर्स। 2004 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने। फिर 2011 में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर और 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेटेड हुए। आज वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं सीजेआई के बाद। क्या कमाल की जर्नी है उनकी, संघर्ष से सुप्रीम कोर्ट तक। जस्टिस सूर्यकांत का टेन्योर कितना लंबा होने वाला है, अब कैलेंडर चेक करते हैं। 24 नवंबर 2025 से वो सीजेआई बनेंगे और रिटायरमेंट होगा 9 फरवरी 2027 को, यानी करीब 14 से 15 महीने का टेन्योर। छोटा लग रहा है ना, लेकिन इतने में भी वो कई बड़े फैसले ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं और सीजेआई की कुर्सी पर बैठकर पूरे जुडिशरी को लीड करना पड़ता है। उम्मीद है कि इस दौरान जस्टिस और फास्ट ट्रैक जुडिशरी पर फोकस रहेगा। उनके कुछ यादगार फैसले जो आपको जरूर जानने चाहिए, आपको बताते हैं। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत सिर्फ नाम के नहीं बल्कि काम के भी धनी हैं। चलिए कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। पहला, आर्टिकल 370 केस 2019 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा बनकर जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस खत्म करने के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अपहोल्ड किया। ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन था। दूसरा, पेगासस स्पाईवेयर केस, जहां उन्होंने कहा कि स्टेट को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर फ्री पास नहीं मिल सकता। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई प्रोब के लिए। तीसरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस का मामला, जो अब एक नई बेंच को रेफर हो गया है और अभी वो बिहार के इलेक्टोरल रोल्स रिवीजन केस सुन रहे हैं। इन फैसलों से साफ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूती से पकड़ते हैं। क्या आप किसी केस के बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये बदलाव का क्या मतलब है। अब थोड़ी बड़ी पिक्चर बताते हैं। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से आते हैं और अगर वो सीजेआई बने तो ये स्टेट के लिए प्राउड मोमेंट होगा, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जुडिशरी में डाइवर्सिटी बढ़ रही है। सीजेआई गवई भी SC/ST से थे और कांत साहब की बैकग्राउंड भी स्ट्रगल वाली। ये दिखाता है कि इंडियन जुडिशरी अब ज्यादा इंक्लूसिव हो रही है। आने वाले दिनों में पेंडिंग केसेस, जजों की कमी और डिजिटल जस्टिस जैसे मुद्दों पर उनका फोकस रहने वाला है। गवर्नमेंट और कॉलेजियम के बीच कभी कभी टेंशन होती है, लेकिन ये सिफारिश स्मूथ लग रही है। उम्मीद है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो दोस्तों, ये थी सीजेआई गवई की सिफारिश और जस्टिस सूर्यकांत की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और किस तरह के एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं वो भी सजेस्ट कीजिए।